तो लूथरा ब्रदर्स के साथ नाइट क्लब में पार्टनर अजय गुप्ता दिल्ली का ही रहने वाला है। वो दिल्ली के नामी बिल्डर अमित गुप्ता का भाई है। जीएसटी सर्टिफिकेट में लूथरा ब्रदर्स के साथ अजय गुप्ता को पार्टनर भी दिखाया गया। आइए आपको दिखाते हैं, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। पुलिस गिरफ्त में आया अजय गुप्ता। बर्ज बाय रोमियो लेन नाइट क्लब का सह मालिक है। ये दिल्ली का रहने वाला है। अजय नॉर्थ दिल्ली के मशहूर बिल्डर अमित गुप्ता का भाई है। अजय गुप्ता और उनके भाई ने क्लब में सौरभ लूथरा के साथ साझेदारी में बड़ी राशि का निवेश किया था। 2 साल पहले गोगी गैंग ने बुराड़ी में अमित गुप्ता की हत्या कर दी थी। उसके बाद से सारा कारोबार अजय गुप्ता ही चलाता था। अजय गुप्ता ने मार्केट में काफी पैसा लगाया हुआ है। लूथरा बंधुओं के साथ पार्टनरशिप कर करोड़ों रुपए निवेश किए हैं। गोवा पुलिस अब अजय गुप्ता को गिरफ्तार कर लूथरा बंधुओं के साथ हुई ट्रांजैक्शन के बारे में पता लगा रही है। लूथरा ब्रदर्स की जांच में गोवा पुलिस को पिछले साल का जीएसटी सर्टिफिकेट हाथ लगा है, जिसमें अजय गुप्ता को पार्टनर दिखाया गया है। जीएसटी सर्टिफिकेट में 3 पार्टनर के नाम है। सबसे पहले गौरव लूथरा का नाम, उसके बाद अजय गुप्ता और सौरभ लूथरा का नाम। इस सर्टिफिकेट में साफ है कि ये तीनों पार्टनर हैं। इस सर्टिफिकेट से साफ है कि बर्ज रोमियो लेन क्लब में लूथरा ब्रदर्स के साथ अजय गुप्ता भी पार्टनर है। तो दिल्ली से गिरफ्तार अजय गुप्ता को पुलिस अब गोवा ले जाने की तैयारी में है। अजय गुप्ता को अभी कहां ले जाया गया है, आपको दिखाते हैं। टीवी 9 संवाददाता पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। आप देख सकते हैं कि अजय गुप्ता को इस वक्त दिल्ली पुलिस और गोवा पुलिस लेकर के कोर्ट जा रही है। साकेत कोर्ट में फिलहाल अजय गुप्ता ने टोपी पहन रखी है, मास्क लगा रखा है और अजय गुप्ता को अब साकेत कोर्ट में पेश करेगी, जहां से इसको गोवा लेकर के जाएंगे। तो फिलहाल अजय गुप्ता जो कि लूथरा ब्रदर्स का पार्टनर है, वो दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। कल देर रात इसको पुलिस ने पकड़ा है। ये अस्पताल में एडमिट था, जिसके बाद सुबह इसको लेकर के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पहुंचे हैं और फिलहाल अजय गुप्ता को साकेत कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए फिलहाल लेकर के जा रही है। अजय गुप्ता अमित गुप्ता का भाई है, जिसकी 2 साल पहले गोगी गैंग ने हत्या कर दी थी और बताया जाता है कि ये लूथरा ब्रदर्स का पार्टनर है और फिलहाल ये इस पूरे मामले में 6ठी गिरफ्तारी है। जो आग लगी थी और 25 लोग मरे हैं, इसमें अब ये 6ठी गिरफ्तारी है। फिलहाल अजय गुप्ता पुलिस के शिकंजे में और गोवा पुलिस अब इसको लेकर के गोवा जाएगी। और वहीं गोवा अग्निकांड पर एक्शन लगातार जारी है। गोवा फ्लाइंग स्क्वाड की टीम ने क्लब, पब, रेस्तरां में छापेमारी की। टीम ने फायर सेफ्टी और फायर ऑडिट की जांच की है। आप देखिए। गोवा क्लब अग्निकांड के बाद से गोवा पुलिस एक्शन में है। पुलिस गुनहगारों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। ये तस्वीरें गोवा की देखिए। गोवा फ्लाइंग स्क्वाड की टीम छापेमारी करती दिखी। टीम पब और रेस्टोरेंट में जाकर वहां मौजूद लोगों से सवाल जवाब कर रही है, सेफ्टी नियमों के बारे में जानकारी ले रही है। गोवा अग्निकांड के बाद गठित नई जांच और निरीक्षण समिति ने काम तेज कर दिया है। समिति रातों रात सक्रिय होकर गोवा के अलग अलग बार, पब, रेस्टोरेंट और क्लब्स में अचानक छापे और निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण समिति का फोकस फायर ऑडिट, फायर सेफ्टी उपकरण और सुरक्षा नियमों के पालन की जांच पर है। इन कार्रवाइयों से गोवा सरकार साफ संदेश दे रही है कि सुरक्षा नियमों में ढिलाई किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं होगी। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के बाद फरार होकर फुकेट पहुंचे लूथरा ब्रदर्स ने अब रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया। गौरव और सौरभ लूथरा के खिलाफ जांच तेज होने के बाद अग्रिम जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है। और बात बड़ी खबर की, इंडिगो संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट के केंद्र सरकार से सवाल। अचानक ऐसे हालात क्यों बने, मुआवजा देने के लिए क्या एक्शन लिया गया, ये दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से सवाल पूछे गए हैं। और आर्थिक नुकसान, सिस्टम की नाकामी भी इसे बताया। यात्रियों की मदद के लिए क्या कदम उठाए गए, ये भी सवाल पूछा गया। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, दिल्ली हाई कोर्ट के केंद्र सरकार से कई सवाल, इस दौरान क्या कुछ बातचीत हुई? बिल्कुल, देखिए, इस मामले को लेकर पीएल दाखिल की गई थी कि जिस तरह से जो पैदा हुआ एयरपोर्ट के ऊपर, तो कोर्ट ने ना सिर्फ याचिकाकर्ता को भी कहा कि आपने जो है पूरी जानकारी नहीं ली, साथ में कोर्ट की फटकार लगाई। कोर्ट ने जो केंद्र सरकार की फटकार लगाई और कहा कि आपने स्थिति ऐसी पैदा क्यों होने दी गई। इस क्लॉज की वजह से ना सिर्फ लोगों को परेशान होना पड़ा, बल्कि उन्हें आर्थिक नुकसान भी हुआ और उसका फायदा उठाया अन्य एयरलाइंस ने, जिन्होंने 5,000 जो टिकट थी वो सीधा जो है 30,000, 35,000, 40,000 तक जो है वो कर दी थी। इससे लोगों को परेशानी हुई। तो केंद्र सरकार की तरफ से एएसडी चेतन शर्मा जो है
वो पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि ये जो फ्लाइट टाइम ड्यूटी लिमिटेशन का नियम है, ये 2 चरणों में लागू होना था, जुलाई में और नवंबर में। इसको लेकर के सभी एयरलाइंस को बता दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद जो है इंडिगो ने इसका क्रियान्वयन नहीं किया और ये बेहद जरूरी था, यात्रियों की सुरक्षा के लिए ही था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस मामले में आपने जो है तैयारी पूरी नहीं की थी, जिसकी वजह से ये कियोस्क हुआ और ऐसे में आपकी तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं, और साफ तौर पे कहा कि आपकी वजह से लोगों को इतनी दिक्कतें हुई हैं और इसको लेकर के पहले ही तैयारियां की जानी चाहिए थी। तो इस पर जो है केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि हर जरूरी जो प्रिकॉशंस थे वो लिए गए और जो फ्लाइट के फेयर है उन पर भी कैप लगाई गई और केंद्र सरकार की तरफ से इसमें समय रहते दखल दिया गया और स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आपकी वजह से न केवल यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें आर्थिक नुकसान भी हुआ और जो किराए हैं अन्य एयरलाइंस से बढ़ाए। बिल्कुल, उसका फायदा अन्य एयरलाइंस ने उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और देखिए वहीं केंद्र सरकार ने इंडिगो पर सख्त कार्रवाई की है। सरकार ने कार्रवाई करते हुए एयरलाइन की फ्लाइट्स में 10% की कटौती की है। देखिए आप। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में पिछले कई दिनों से जारी संकट अभी तक जारी है। सरकार ने इंडिगो पर नकेल कसते हुए बड़ा एक्शन लिया। सरकार ने इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट्स में 10% की कटौती कर दी है। यह कटौती हाई डिमांड और हाई फ्रीक्वेंसी वाले रूट्स पर की गई है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि ऑपरेशन स्थिर हो सके और कैंसिलेशन घट जाए। सरकार ने इंडिगो को आज शाम तक नया शेड्यूल जमा करने का निर्देश दिया। सरकार की इस कार्रवाई का इंडिगो पर काफी असर पड़ेगा। इंडिगो की रोजाना करीब 2300 फ्लाइट स्लॉट हैं और इस फैसले के बाद से इंडिगो की उड़ानों में 10% कटौती हो जाएगी। इससे लगभग 230 फ्लाइट्स रोजाना घटेंगी। सरकार ने इंडिगो के जिस स्लॉट को घटाया है उसे दूसरे एयरलाइंस को दिया जाएगा। उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो के सभी रूट्स पर उड़ानों की संख्या कम करना आवश्यक समझते हुए यह कदम उठाया। सरकार का मानना है कि इससे एयरलाइन के संचालन को स्थिर करने और रद्द करने की घटनाओं में कमी आने में मदद मिलेगी। अब देखना होगा कि सरकार की इस कार्रवाई का असर कितना पड़ेगा। यात्रियों को इस कार्रवाई से राहत मिलती है या फिर नहीं। और दिल्ली एयरपोर्ट पर एक यात्री को बिना बताए कनेक्टिंग फ्लाइट दे दी गई। दुबई से दिल्ली पहुंचे यात्री को गुवाहाटी जाना था, लेकिन उसे जयपुर होते हुए गुवाहाटी का बोर्डिंग पास थमा दिया गया। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल नंबर 1 पर अब सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन कुछ यात्री अभी परेशान हैं। दुबई में टीचर पंकज हवाई यात्रा के दौरान काफी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ा। पंकज को दुबई से सीधे गुवाहाटी जाना था। पैसेंजर ने दुबई से गुवाहाटी के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट बुक की। दुबई से दिल्ली और दिल्ली से गुवाहाटी जाना था, लेकिन उसे बिना बताए कनेक्टिंग फ्लाइट की बोर्डिंग पास उसे थमा दिया गया। शिकायत करने के बाद उसे गुवाहाटी की फ्लाइट दी गई। TV9 ने जब एयरपोर्ट कर्मचारी से इस बारे में बात की तो उन्होंने अपनी गलती को माना। टिकट नहीं दी है। नहीं बोर्डिंग पास तो गलत दिया ना आपने। तो बोर्डिंग पास मैंने गलत नहीं दिया, मैंने बोर्डिंग पास इनको दिया ही नहीं। मैंने इनको टिकट दी है, जो इनकी टिकट थी वो टिकट दी है। तो इनका तो कहना मेरा डायरेक्ट था। ये बोर्डिंग पास इसने दिया तो इसको पता नहीं था। वो बोर्डिंग पास दिल्ली से गुवाहाटी नहीं था, दिल्ली से जयपुर से ये था, तो इसको ये भी पता नहीं था। वो फ्लाइट उड़ चुकी है 5 बजे। वो बाहर जाके मैंने बोला मैम ये तो फ्लाइट उड़ सके। ये झूठ बोले मैम क्या? सर झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो सही बोल रहे हैं। मेरे से गलती हुई है, मैं मानती हूँ इस बात को, मैंने गलत नहीं किया। ठीक है।